नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में केंद्र में सत्ता संभाली तो अपनी नीतियों में पूर्वोत्तर को विशेष स्थान दिया और इसी के तहत लुक ईस्ट नीति को बदलकर एक्ट ईस्ट नीति के तौर पर आगे बढ़ाया गया। इस वर्ष इस एक्ट ईस्ट नीति का एक दशक पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आसियान सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे देश लाओस के 2 दिन के दौरे पर गए तो 2 महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों में भी शामिल हुए। आसियान के 10 देशों के साथ आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18 देशों के साथ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। इन दोनों बहुपक्षीय मंचों पर हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मसलों पर प्रधानमंत्री ने भारत की बात रखी। करेंगे प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और आपको यह भी बता दें कि अब लाओस के बाद मलेशिया बन गया है नया अध्यक्ष, तो अगले शिखर सम्मेलन होंगे मलेशिया में। लेकिन इन 2 दिनों के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने पहले दिन 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस मंच पर प्रधानमंत्री ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत आसियान देशों के साथ भारत के बढ़ते रिश्तों का जिक्र तो किया ही, साथ ही इन्हें प्रगाढ़ करने के लिए 10 सूत्री रोड मैप भी सामने रखा। प्रधानमंत्री के दौरे में कूटनीतिक ही नहीं, सांस्कृतिक पक्ष भी अहम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस पीडीआर के अपने 2 दिन के अत्यंत सफल दौरे के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के 1 दशक पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में सार्थक रहा है। प्रधानमंत्री ने 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। भारत की एक्ट ईस्ट नीति का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि पिछले 1 दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। पिछले 10 वर्षों में आसियान क्षेत्रों के साथ भारत का व्यापार लगभग 2 गुना होकर $130 बिलियन से अधिक हो गया है और भारत ने 7 आसियान देशों के साथ सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत की और जल्दी ब्रुनेई के साथ भी सीधी उड़ानें शुरू होंगी। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की सदी है। आज हमारा सहयोग अंडर वाटर से लेकर स्पेस तक फैला है, यानी पिछले दशक में हमारी भागीदारी हर प्रकार से व्यापक हुई है और ये प्रसन्नता का विषय है कि 2022 में हमने इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। साथियों, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ के साथी सदस्य हैं और विश्व में तेज गति से ग्रो करने वाला क्षेत्र है। हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीएम ने सुझाव के 10 बिंदुओं को साझा करते हुए आसियान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इसके अंतर्गत वर्ष 2025 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म घोषित किया गया। एक्ट ईस्ट नीति के 1 दशक के अंतर्गत अनेक कार्यक्रमों के आयोजन को भी सामने रखा गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कोष के तहत महिला वैज्ञानिकों के सम्मेलन का भी सुझाव दिया गया, तो वहीं नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान देशों के छात्रों की स्कॉलरशिप को भी दुगनी की गई है। भारत आसियान वस्तु व्यापार समझौता समीक्षा को 2025 तक पूरा करने की भी बात इसमें सामने रखी गई है। तो वहीं आपदा प्रबंधन पर भी भारत आसियान के साथ मिलकर काम करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी आसियान भारत स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संस्थागत करने का सुझाव दिया गया, तो वहीं डिजिटल और साइबर क्षेत्र में भी साइबर नीति डायलॉग को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात कही गई है। ग्रीन फ्यूचर को देखते हुए ग्रीन हाइड्रोजन पर वर्कशॉप और साथ ही पर्यावरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए एक पेड़ माँ के नाम अभियान से आसियान देशों को भी जुड़ने का सुझाव दिया गया है। इस दौरे के पहले दिन पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर देकर आधिकारिक स्वागत किया गया।
होटल में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन कर विशेष स्वागत किया गया, जिनमें असम के बिहू के रंग की अलग ही छटा देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने लाओ रामायण फालाक फालाम के मंचन का भी आनंद लिया। ये महाकाव्य दोनों देशों के बीच साझा विरासत और सदियों पुरानी सभ्यता के संबंध को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने लाओ पीटीआर के सेंट्रल बुद्धिस्ट फेलोशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा एक आशीर्वाद समारोह में हिस्सा लिया। भारत और लाओस के बीच साझा बौद्ध विरासत घनिष्ठ सभ्यतागत संबंधों के एक और पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।